अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस के लेक्चर नंबर 3 के साथ हम हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे व्यू और प्राइमरी की के हवाले से। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे प्राइमरी की के हवाले से और इसके अलावा हम बात करेंगे व्यू के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यू की। तो व्यू क्या होता है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। हमारे पास क्योंकि डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है टेबल्स की शक्ल में, जिसको हम रिलेशन कहते हैं। अगर हमारे पास एक टेबल के अंदर डाटा पड़ा है, उसमें मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हमने उसमें डाटा डाला हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसमें से सिलेक्टेड डाटा जो है वो निकालना चाहें, तो उसका एक व्यू बनाया जा सकता है जिसमें एक एक्चुअल टेबल की बजाय एक वर्चुअल टेबल बन जाता है, जो कि हमारे पास एक या एक से ज्यादा टेबल पर मुश्तमिल हो सकता है। और सेम डेटाबेस जो डाटा है वो एक ही डेटाबेस में से भी हम जो है वो डिफरेंट अंदाज में निकाल सकते हैं। और इसके लिए हम एक क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज। और इसके लिए हम एसक्यूएल क्यूरी यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, उसकी क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए एक टेबल में से डिफरेंट अंदाज में या डिफरेंट टेबल में से अपना डाटा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको ये एक स्टूडेंट नाम का एक टेबल नजर आ रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें हमारे पास नेम, रोल नंबर, एड्रेस और जेंडर के एट्रीब्यूट्स और उसमें डाटा मौजूद है। अब हम चाह रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स के नामों को निकालें और उनके रोल नंबर लें जिनका जेंडर जो है वो मेल है। अब हम एड्रेस को नहीं लेना चाह रहे, लेट्स सपोज। तो इसके लिए हम अगर व्यू लिखना चाह रहे हैं, एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले कैपिटल में हम क्रिएट व्यू के वर्ड्स लिखेंगे और इस व्यू को कोई नाम दे देंगे। इस व्यू को हमने नाम दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू। तो ये हमारे पास वो जो वर्चुअल टेबल बनेगा उसका नाम आ गया। और एज, अब हम ये जो व्यू बनाना चाह रहे हैं इसमें से क्या क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट का कीवर्ड आएगा। और उसके बाद हमने लिख दिया कि हमें रोल नंबर का एट्रीब्यूट चाहिए और नेम का एट्रीब्यूट चाहिए। अब ये जो नेम और रोल नंबर का एट्रीब्यूट है, ये हमें किस टेबल में से चाहिए? क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बात की कि आप डिफरेंट टेबल में से भी अपने एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही टेबल है स्टूडेंट का जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट। अगर हम कुछ वैल्यूज को डिफरेंट टेबल से ले रहे होंगे तो हम फ्रॉम फिर स्टूडेंट और उस टेबल का भी नाम साथ में कॉमा डाल के लिखेंगे। अब हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि हमें ये रोल नंबर और नेम चाहिए स्टूडेंट के टेबल से, जहां पर वेयर जेंडर, जेंडर का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जहां पर जेंडर जो हमारे पास वो मेल हो यानी एम हो, जहां पे जेंडर इज इक्वल टू एम हो। तो जब ये क्वेरी को चलाएंगे तो क्या करेगा हमारे पास कि ये वाला नेम, उसके बाद रोल नंबर, और इसमें ये जो दो हमारे पास कैंडिडेट हैं जिनका जेंडर जो है मेल है, इनको एक वो सेपरेट टेबल की शक्ल में, यानी यहाँ पर एक सेपरेट टेबल बन जाएगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू। तो हमें यहाँ पर वो रिकॉर्ड जो है वो दिखा देगा। इसमें हमारा फायदा ये हो जाता है, जिस तरह लिखा है पर्पस, कि हमारा डाटा जो है वो सेफ रहता है और सिक्योर रहता है फ्रॉम अनऑथराइज्ड और इलीगल यूज से, और ये डाटा आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक शो कर देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और कीज के बारे में। तो कीज क्या होती हैं? ये एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं दैट यूनिकली आइडेंटिफाई या टपल इन रिलेशन, के रिलेशन हम टेबल को कहते हैं। तो किसी भी टेबल में जो रो होती है उसको यूनिक करने के लिए कि उसमें डाटा डुप्लीकेट ना हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं की का। तो ये एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और डिफाइंड इन अ रिलेशन, तो इसको हम रिलेशन में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो डाटा है उसको हम क्विकली और एफिशिएंटली टेबल के अंदर स्टोर कर सकें। और इसकी वजह से हम डिफरेंट जो है वो टेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप भी कायम कर सकते हैं। नेक्स्ट चल के इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, इसमें आपको फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। डिफरेंट किस्म की कीज हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव, फॉरेन, सेकेंडरी और सॉर्ट या कंट्रोल की। तो यह हमारे पास टोटल 7 कीज जो है वो मौजूद हैं।
तो आइए चलते हैं, उनको पढ़ते हैं, देखते हैं। तो डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने का जो हमारा पहला मकसद ये है कि हमारा डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, उस डाटा को हम यूनिकली रख सकें, उस पर किसी किस्म की डुप्लीकेशन ना हो। जैसा कि यहाँ पर आपको इस एग्जांपल में नजर आ रहा है कि रोल नंबर की हमारे पास एट्रीब्यूट है नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फोन। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये डाटा अगर हम एंटर कर रहे हैं तो वो डाटा डुप्लीकेट ना हो, दो दफा एंटर ना हो जाए या मल्टीपल टाइम वो एंटर ना हो। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, इस चीज को सिक्योर करने के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी की क्या करती है? ये एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं डाटा को किसी भी रिलेशन के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक रिलेशन मौजूद है जैसा कि आपको नजर आ रहा है, और ये हमारे पास टपल या हमारे पास रो कहलाती है जिसमें हमारे पास हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। अब इस रिकॉर्ड को यूनिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर तो हम प्राइमरी की दे दें नेम को। अब नेम को अगर प्राइमरी की देंगे तो नेम वाली जो फील्ड है यहाँ पर वो अली रजा का नाम दिया गया, और यहाँ पर अगर दोबारा से अली रजा का नाम देने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ये रिकॉर्ड एंटर नहीं करने देगा। तो नेम को तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि नेम एक जैसे हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एक जैसी हो सकती है, एड्रेस या फोन नंबर एक जैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर की फील्ड या हमारे पास एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको अगर हम प्राइमरी की असाइन कर दें तो यहाँ पर इसको 1 और इसको 2 और इसको 3 हमने रोल नंबर दे दिया। अब ये रोल नंबर 1 2 3 जो कि हमने असाइन कर दिया, ये हम किसी और रिकॉर्ड को नहीं लगा सकते। अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो डेटाबेस हमें इस बात पर रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप ये डाटा एंटर नहीं कर सकते, इसको एक डिफरेंट रोल नंबर दिया जाए। तो इस तरह हमारा रिकॉर्ड जो है वो इस रिलेशन के अंदर यूनिक हो जाएगा और उसको रिट्रीव करना आसान हो जाएगा। कंपोजिट की को हम इस्तेमाल वहां पे करते हैं। सबसे पहले दो लफ्ज हमारे पास हैं, एक की और दूसरा कंपोजिट का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब कंपोजिट को अगर देखें तो ये मजमू को कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा का मजमुआ। अब अगर हम प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट, ऐसी प्राइमरी की जिसमें हम एक एट्रीब्यूट नहीं बल्कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करें कंबाइन करके, तो वो हमारे पास कंपोजिट की कहलाती है। और ये उन सिचुएशन में इस्तेमाल होती है, जरा हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं इसकी, कि यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर 1 मौजूद है और वो इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और रोल नंबर 1 जो है ज़ाहिर है कि एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, रोल नंबर 1 जो है वो मैथ को पढ़ रहा है और वो कंप्यूटर को पढ़ रहा है। अब यहाँ पर इस रिकॉर्ड को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रोल नंबर और साथ साथ सब्जेक्ट दोनों को मिला के एक की बनानी पड़ेगी जिसको हम कंपोजिट की का नाम देते हैं ताकि इस रिकॉर्ड को यहाँ पर दिखाया जा सके। तो ये उन सिचुएशन में इस्तेमाल होता है जहाँ पे एक सिंगल कॉलम से हम किसी भी रिकॉर्ड को रिलेशन के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई ना कर सके। तो उसके लिए हम एक से ज्यादा प्राइमरी की यानी दो को मिला के एट्रीब्यूट को प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं जिसे कंपोजिट की का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है जी कैंडिडेट की। कैंडिडेट क्या होती है कि रिलेशन में कंटेन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। अगर इस टेबल की तरफ आए जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और बाकी एट्रीब्यूट दिए गए। अगर हम गौर करें तो हम रोल नंबर को भी यहाँ पर प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं क्योंकि अगर रोल नंबर को प्राइमरी की लगाएंगे तो यहाँ पर तब भी हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर का हमारे पास एक एट्रीब्यूट मौजूद है तो इससे भी हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं और रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं। अब जाहिर है कि हमने एक को प्राइमरी की तो एक ही होती है टेबल में। तो अगर हम रोल नंबर को अगर प्राइमरी की दे दें, रोल नंबर को प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर लें, तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एक कैंडिडेट की बन जाएगा। यानी रिलेशन में कंटेन एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। तो वो रिलेशन के अंदर वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनको प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। और कैंडिडेट की इज एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। और एक रिलेशन के अंदर बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं। तो यहाँ पर तो ये हमारा कीज के हवाले से लेक्चर था जिसमें हमने चंद एक कीज को पढ़ा और बाकी वो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे।
अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।